जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अवॉइड किया और उसे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिए और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से जाने नाम था उसका प्यार करता हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के ड्राफ्ट पेपर तैयार किए, जिसमें लिखा था कि वो हमारा घर, मेरी कार और 30% शेयर मेरी कंपनी के ले सकती है। इस तलाक के बदले में लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मुझे इन 10 सालों का जो उसने मेरे लिए बर्बाद कर दिए। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल तो नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फुट फुट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं काफी लेट घर आया। मैंने देखा वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया और सो गया, क्योंकि पूरे दिन जाने के साथ रहने और ढेर सारे कामों ने मुझे थका दिया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वो मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने रिक्वेस्ट की इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिए जो संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की एग्जाम थी। तो वो नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर हो। मुझे भी ये ठीक ही लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन में उसे उठाकर शादी के रूम तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे बेडरूम से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी ये शर्त मान ली। मैंने जाने को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी अनर्गल तरीके अपना ले, तलाक तो होना ही है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफी अजीब लग रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर ताली बजाकर खुश हो रहा था। अगले दिन ये काम थोड़ा नॉर्मल और आसान हो गया। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू आई, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने को महसूस ही नहीं किया था। वो अब पहले जितनी यंग नहीं थी और चेहरे पर भी कुछ हल्की रेखाएं नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे, और 1 मिनट के लिए मैंने सोचा मैंने इसका क्या हाल कर दिया था। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी इंटिमेसी लौटने लगी। ये वही औरत थी जिसके साथ मैंने 10 साल बिताए हैं। 5वें और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने जाने को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज ये करने से मैं स्ट्रोंग हो रहा था। एक दिन वो अपनी पसंद के कपड़े निकल रही थी, लेकिन कुछ खास ढूंढ नहीं पाई। उसने सांस लेते हुए कहा कि मेरे सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। अचानक मुझे पता चला कि वो काफी दुबली हो गई है और इसलिए मैं आसानी से उसे उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा।
उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सर को छूकर देखा। हमारा बेटा आया और बोला, पापा ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का टाइम है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे तो बुलाया और जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे वेडिंग डे की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने कहा, हमारे जीवन से प्यार ना जाने कहाँ चला गया। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया। बिना कार को लॉक किए मुझे डर था कि अब एक पल की भी देर मेरा दिल बदल देगी। मैं ऊपर गया। जाने ने दरवाज़ा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी जाने, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सर पर हाथ लगाकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी जाने, मुझे अब तलाक नहीं लेना है। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर ले गया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। जाने अचानक होश में आई उसने मुझे एक जोरदार चाटा जड़ दिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर रोने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। सेल्स गर्ल ने पूछा, इस पर क्या लिखना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठता रहूंगा। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। हमेशा के लिए वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं जाने के साथ इतना खोया था कि कभी ध्यान भी नहीं दिया। उसे पता था वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है और वो सिर्फ मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। चाहे मैं उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार, संपत्ति, बैंक बैलेंस, ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए अपने प्रियजनों, अपनी पत्नी, बच्चों के लिए समय निकले और हर वो काम करे जो आपके एक दूसरे के करीब रखे, प्यार बढ़ाए। तभी आप एक सच्ची खुशनुमा शादीशुदा जिंदगी जी सकते हैं। अगर इसे शेयर न भी करे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है आपका एक शेयर किसी के टूटते घर और जीवन को बचा ले। जीवन में हारने वाले कई बार नहीं जानते कि सिर्फ एक कदम उन्हें जीवन की ओर ले जा सकता था।